दोस्तों एक सवाल, अगर मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकारी नौकरी आई है जिसमें ना यूपीएससी जैसी पढ़ाई चाहिए, न इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री, सिर्फ 12वीं पास और कंप्यूटर डिप्लोमा और आप सरकारी अफसर बन सकते हो, तो क्या आप मिस करोगे? 15,000 पद, सीजी ग्राम पंचायत सचिव, नई भर्ती 2026 में। और सुनो, ये वो नौकरी है जहां आप अपने ही गांव में काम करते हो, ट्रांसफर का झंझट नहीं और सैलरी हर महीने पक्की। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे मिस्टेक बताऊंगा जो 90% कैंडिडेट्स करते हैं और इसी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। वो मिस्टेक क्या है, तो ये मैं बताऊंगा इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में, तो स्किप मत करना। शुरू करते हैं वीडियोस को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको देते हैं छत्तीसगढ़ की हर सरकारी भर्ती की सही, सटीक और कंप्लीट जानकारी, बिना किसी रूमर्स के, बिना किसी कंफ्यूजन के। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ग्राम पंचायत सचिव पदों पर जो है नई भर्ती 2026 का आदेश जारी हो चुका है और इस बार जो है 15,000 से भी ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। और ये छत्तीसगढ़ की उन भर्तियों में से एक है जहां कॉम्पिटिशन्स बाकी भर्तियों से कम है। क्वालिफिकेशंस बहुत कम चाहिए, जॉब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं और जॉब परमानेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट, कैटेगरी वाइज पद कितने होंगे, क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, बेस्ट बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप, और वो एक गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़। कुल पद 15,000 से भी ज्यादा। भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती, रिटन एग्जाम्स के आधार पर। पोस्टिंग जो है ग्राम पंचायत स्तर पर अपने जिले में। सैलरी शुरुआती में अगर हम बात करें तो आप लोगों को 19,500 रुपये प्रति माह प्लस डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी। सैलरी जो है 10 साल बाद आपका धीरे धीरे जब इंक्रीजमेंट हो जाए तो 35,000 रुपये तक भी आप लोगों को सैलरी में ग्रोथ है वो मिल पाएंगे। नौकरी का स्वरूप तो स्थायी परमानेंट सरकारी नौकरी है। दोस्तों 15,000 पद का मतलब समझो, छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। हर जिले में एवरेज 450 से ज्यादा पद। और ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, पंचायत सचिव बनने के बाद प्रमोशन, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और डीए सब कुछ मिलता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट है। दोस्तों 15,000 पदों में से आपके वर्ग के लिए कितने पद हैं? तो छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण नियम 2023 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग 32% यानी कि 4800 पद, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी से हैं 13% यानी कि 1950 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27% यानी कि 4,050 पद, सामान्य वर्ग से हैं तो 28% यानी कि 4,200 पद। तो कुल टोटल जो है 15,000 पद। महिला आरक्षण तो हर वर्ग में जो है 33% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित जो है होने वाली है, मतलब 5,000 से ज्यादा पद सिर्फ महिलाओं के लिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एसटी वर्ग से हैं तो लगभग 4,800 पद है और कंपटीशन सबसे कम। ये आपके लिए गोल्डन चांस है।
ओबीसी कैटेगरी के लिए 4050 पद, जनरल कैटेगरी के लिए 4200 पद, किसी भी कैटेगरी से हो चांस अच्छे हैं। और दिव्यांग पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अलग से जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, जो नियमानुसार प्रत्येक वर्ग में 4% होगा। अब जो है सबसे जरूरी सवाल है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? शैक्षणिक योग्यता तो सिर्फ ग्राम पंचायत सचिव के लिए 12वीं पास काफी नहीं है। बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं बिना ये जाने और बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 2 चीजें अनिवार्य है, एक 12वीं पास हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, दूसरी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, जैसे डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए हो या सीपीसीटी या इक्विवेलेंट कंप्यूटर कोर्सेस, तभी आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। कंप्यूटेशन डिप्लोमा से घबराइए मत, 1 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं। आयु सीमा आप देखिए, सामान्य वर्ग से है तो मिनिमम 18 वर्ष से 35 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी से है तो 18 वर्ष से 38 वर्ष, एससी एसटी कैटेगरी से है तो 18 से 40 वर्ष, महिलाओं के लिए भी रिजर्व सीटें होती हैं। और एक और जरूरी बात, छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी शासकीय सेवा के बच्चों को एज में कोई रिलैक्सेशंस नहीं मिलती हैं, वो जनरल रूल्स पर ही अप्लाई जो है करेंगे। लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, ये सभी चीजें आपके लिए होते हैं। और देखिए, ये पोस्ट काफी टाइम के बाद आप सभी के लिए आ रहे हैं, और वो गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्वालिफिकेशंस के बारे में पता नहीं है, बुक लिस्ट, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके सिलेक्शंस होने से जो है चूक जाते हैं, जिनका शायद सिलेक्शन जो है हो पाए। तो अच्छे से मार्क्स लाना है, सुबह 6 से 8 बजे अच्छी पढ़ाई कीजिए और शाम 5 से 7 बजे, रात में 9 से 10 बजे। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई का तैयारी का लेवल जो है बेहतर हो पाएगा, और शायद इससे आपके जो है सिलेक्शंस भी हो सके। तो 90% गलतियाँ जो कैंडिडेट्स करते हैं, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, तो भर्ती का नोटिफिकेशन आया, लोगों ने सोचा अभी तो टाइम है, 3 महीने बाद शुरू करूँगा, और जब एग्ज़ाम आया तब पता चला टाइम कम है, प्रिपरेशंस नहीं हुई, और सीजी पंचायत सचिव की परीक्षा कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रही है, जो आज शुरू करेगा वो एग्ज़ाम में आगे बढ़ेगा। तो अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, डाउट्स हो, तो ज़रूर पूछो, ज़रूर सवाल कीजिए, ताकि मैं आप सभी के सवालों का जवाब